आज नवरात्रि के प्रसंग में अंतिम 9वीं रात्रि है और इसी के साथ आज हम दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय के साथ ये प्रसंग का समापन करेंगे। आशा है आप सभी ने नवरात्र के दौरान जो भी अनुष्ठान किया होगा वो आज अच्छे से संपन्न कर लिया होगा, कुछ ने कल कर लिया होगा। तो एक नियम की बात थी तो हमने 13 अध्याय यहाँ इस व्यवस्था में रखने का प्रयास किया और जगदम्बा और महादेव की कृपा से ये ठीक ठाक ये जो नवरात्रि सीरीज चलाई थी ये ठीक निभ गई है और आप सबका प्यार है यूं ही बना रहे। जगदम्बा की महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। तो शुरू करते हैं 13वां अध्याय। इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं है और मेन जो बात है कि जो एपिसोड स्टार्ट हुआ था वो हुआ था राजा सुरथ और जो वैश्य समाधि हैं उनको लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि एपिसोड का अंत भी उन्हीं को लेकर के होगा। तो ये पूरा एक प्रसंग जो है अब 13वें अध्याय में आकर के समाप्त होने जा रहा है। ठीक है, तो सुनेंगे जरा। और जगदम्बा सामने दिख रही हैं आपको। 13वां अध्याय सुनते हुए 2 ही पेज का, ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ काम की बात निकलेगी तो मैं बताऊंगा साथ साथ। तो सुनते रहें और जगदम्बा पर अपना ध्यान टिकाए रखें। 13वें अध्याय में तो ऋषि कहते हैं, अब ये राजा सूरत से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऋषि कहते हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या यानी कि ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। इस बात का अर्थ क्या है? क्योंकि शुरू से ही आप लोग पहले अध्याय से समझते आ रहे हैं कि ये सारा संसार जो है ना माया के मोहपाश में बंधा हुआ है। माया त्रिगुण के प्रभाव से ही सारे संसार को चलाती है। मनुष्य को ये लगता है कि वह स्वयं सारी चीजें कर रहा है, सोच रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने ये एक इल्यूजन रूपी जो सिलेबस रख दिया गया है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि मनुष्य अपने ही कर्म बंधनों में उधर को बहक रहा है और खुद अपने कर्मों को उधर लपेटे में लेता चला जा रहा है। जो माया के इस खेल को समझ जाता है, सिलेबस ही यही है भाई, ठीक है ना, पजल ही यही है कि जो इस इल्यूजन को समझ गया वो माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। लेकिन यह इतना सरल नहीं है। इसी चीज के लिए यही तो काम करना है लोगों ने, यही टेस्ट पास करने हैं। तो उस चीज के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, उधर ध्यान है नहीं। सबसे आसान जो माया का मोह पाश है वो है मनोरंजन, मन का रंजन, जहां मन रम जाए। तो माया ने संसार में चारों तरफ मन रमाने के इतने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट डाल दिए, कदम कदम पर भौतिक से लेकर के आध्यात्मिक तक इतना कुछ मटेरियल भरा पड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। जरा विचार करने लगेंगे तो आप भी चकरा जाएंगे वाकई कि जहां देखो वहां हर एक व्यक्ति जो है इस मन के द्वारा ही खींचा चला जा रहा है, चाहे वो राग हो या द्वेष हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ना आपको ड्रैग करे जा रही हैं जो अपनी तरफ। राग और द्वेष के ही 2 अगर आप कैटेगरी ले लें, सब उसी के अंदर चला जा रहा है। और राग और द्वेष जो हैं ये माया के जो त्रिगुण हैं उन्हीं के अधीन नाचते हैं। तो माया ने अपने डिपार्टमेंट बांट दिए, समझ लो, ठीक है ना। जैसे प्रिंसिपल सब्जेक्ट टीचर्स को बोल दे कि हाँ भाई स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का सिलेबस बनाओ, इस तरीके के टेस्ट तैयार करो, तो देखते हैं कौन कैसा परफॉर्म करता है। तो बस वही हिसाब किताब हो रहा है कि सारे संसार की जो प्रिंसिपल है, संसार रूपी यूनिवर्सिटी की, स्कूल की प्रिंसिपल जो है वो माया है। माया यानी कि जो जगदम्बा की शक्ति है वही आप समझ लें। तो इसीलिए यहां पर ऋषि ने कहा है कि भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, होते हुए हैं और आगे भी रहेंगे। कितने भी विवेकी हो, बुद्धिमान हो, ऐसा शायद ही कोई रहेगा कि जिस पर माया का प्रभाव ना पड़े।
ठीक है ना, क्योंकि जब तक माया के प्रभाव में नहीं आओगे तब तक माया से बाहर निकलने की समझोगे कैसे। वो एक कहावत है ना कि जब तक आप एक बैड एप्पल को टेस्ट नहीं करोगे तो गुड एप्पल की वैल्यू नहीं समझते हो आप। तो वही हिसाब किताब है। तो ये जरूरी भी है, ठीक है ना। जो फेल होगा वही तो पास होने का महत्व समझेगा। तो ऋषि आगे कहते हैं कि महाराज तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। अब ये सारा एपिसोड सुनाने के बाद उनको गाइडेंस देनी थी कि भाई क्या करोगे, माता हैं जगदम्बा जो है परमेश्वरी हैं, उन्हीं की शरण में तुम्हें जाना होगा, वही तुम्हारा कल्याण करेंगी। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देने का अधिकार देवी के पास ही है। अब यहां तक होगी मेधा ऋषि की राजा सूरत और समाधि की बातचीत जो चल रही थी। अब ये सारा एपिसोड भी जो है मार्कंडेय जी सुना रहे थे, क्योंकि ये सारा जो दुर्गा सप्तशती है, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था, मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। तो मार्कंडेय जी जो है वो बात कर रहे हैं, वो क्रोष्टुकी जी से बात कर रहे हैं। तो उनको कहते हैं कि वो मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। अब क्योंकि राजा सूरथ का शुरू में आप एपिसोड आप सुन चुके हैं कि क्या हुआ था, उनका जो राज्य छिन गया था, सब कुछ हाथ से चला गया था, तो इसलिए वो खिन्न थे, परेशान थे। तो महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। एक उम्मीद की किरण जागती है इंसान की कि हाँ भाई सब कुछ हाथ से चला गया, तो अब ऋषि ने बताया है, इतनी कथाएं सुनाई जगदम्बा की और कहा है कि वही आप पर कृपा करेंगी, वही आपका कल्याण करेंगी। तो फटाफट दोनों जो है निकल लिए जगदम्बा की तपस्या के लिए, और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे जो वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते, वे तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। मतलब माहौल बन गया पूरा, एक ऐसा हो गया कि वे एक रूटीन बिल्कुल लय में आ गए कि अब सब कुछ देवी के प्रसन्नता के लिए ही करना है। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए, एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। यहां थोड़ा सा समझिएगा, अक्सर लोग इन शास्त्रों में कही बातों को ना गहन उनका अर्थ समझे बगैर सीधा ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर कोई सोचे कि भी मैं भी अपना आहार छोड़ दूं, भी खाना पीना, देवी को दर्शन कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों ने ऐसे ब्लंडर किए हैं, जगदम्बा को प्रसन्न करना है तो इसलिए मैं भी आहार छोड़ देता हूं, जैसे क्योंकि दुर्गा सप्तशती में लिखा है। एक हो गया ना ऑथेंटिसिटी की बात आ जाती है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड है कि हाँ भाई इस किताब के अंदर है ये बात, और पहले आहार कम कर दूं, और फिर जैसे इन दोनों ने अपने रक्त की बलि देना शुरू किया देवी को, तो 3 साल लग गए उनको प्रसन्न करने में। मुझे भी देखो कितना समय लगेगा, लेकिन तरीका यही अपना लेते हैं, और इस चक्कर में जो है वो अपना नुकसान कर बैठते हैं काफी हद तक ज्यादा। ये इस तरह के आप लोगों ने पंगे नहीं लेने हैं। आप जो भी आपका मनोरथ हो उसके अनुकूल, जो भी आपको जिस तरीके से भी जगदम्बा की साधना करनी है, वो अपने गुरु से बात करके गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, ठीक है। एक दवाई एक पेशेंट को काम करेगी, जरूरी नहीं दूसरे को भी करेगी। सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है, किसी की क्या जरूरत है, किसी का क्या मामला है, क्या तरीके हैं, और इसलिए समझना जरूरी है आप लोगों को। यहां आप खाली इतना ही समझे कि बड़ी कठोर उन लोगों ने बहुत ही हठ योग वाली, बहुत ही सेल्फ कंट्रोल वाली और जो तपस्या थी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए वो की, और 3 साल का काफी लंबा समय होता है। इतने फिर भी इतना सब प्रयास करने के बाद 3 साल बाद देवी ने उनको दर्शन दिए। आज भी देती हैं देवी। आप नॉर्मल तरीके से भी भाव कनेक्ट होने की बात है, आप जितना बेहतर तरीके से अपने भाव कनेक्ट कर लोगे तो उतना ही बेहतर हो जाएगा। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? पूर्णिमा आपने कहा कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कृपया कंफर्म करें एक बार, मैं ऐसे ही बोलता चला जाऊं।
हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सभी का धन्यवाद। हाँ, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, वो फ्लो चला गया कि हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो फिर कठोर साधना हुई जैसे भी है, आप पूरे भाव कनेक्ट के साथ अगर आप करते हैं तो अपने घर पर भी जगदम्बा के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। मतलब मेरा अपना प्रत्यक्ष का अनुभव आप एक तरफ रख दीजिए, आप लोगों को शायद मेरी बात तो यूं भी लगे कि चलो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन बहुत दुनिया, आप बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, देखेंगे, बहुत सारे साधक बहुत साल पहले भी हुए हैं, आज भी कोई ना कोई आपको ऐसे मिल जाएंगे। एक का तो छोटा सा किस्सा मैं आपको ऐसा सुनाता हूँ। मतलब चीजें चलती हैं ना, जब एक काफी साल पहले की बात है, पटियाला में, मैं पटियाला रहा हूँ कई साल, इसलिए वहां का एक एपिसोड बताता हूँ। वहां पे एक टेलर थे, मास्टर जी जिनको बोलते हैं, दर्जी आप समझें। तो वो बैठे रहते थे अपना, तो जब कोई काम नहीं होता था तो जिस शॉप में वो उनकी शॉप नहीं थी बल्कि किसी और की दुकान में वो काम करते थे। जब वो कोई काम नहीं होता था तो बैठे होते, सामने देवी का, जगदम्बा का कैलेंडर लगा हुआ था, जैसे अपना सामने आप माता का देख रहे हैं, इसी तरीके से। तो ऐसे ही वो बस वो माता को देखते रहते। अब आप माता की एक मुख मुद्रा ही इतनी अट्रैक्टिव है अपने आप में कि जो भी देखेगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कनेक्ट ना हो। तो और जितना ज्यादा आप देखते रहोगे, जितना ज्यादा आपको यूं ही लगेगा कि मां मुस्कुरा रही है, ठीक है ना। आपके अंदर अपने आप वो एक कनेक्शन जो है ना डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, अपने आप एक श्रद्धा का कनेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो वो कोई मंत्र जंत्र कुछ जानते नहीं थे, वो खाली सिर्फ माता को देखते रहते और मन ही मन बस माता से कनेक्ट होते चले गए। धीरे धीरे जय माता दी करते चले गए। वो ऐसा कनेक्शन बैठा, ऐसा कनेक्शन बैठा कि भाई वही एक तरीके की मेडिटेशन होगी, समझ लो उनकी। मतलब उसका प्रभाव ये निकला कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके पास देवी ने कैसे कृपा कर दी, और इतनी कृपा होगी कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि एक ऐसी विद्या माता ने उनको दे दी कि कई साल तक, वहीं पटियाला के पास कोई गांव था, फिर वहां के थे, तो फिर जरूरतमंद लोग, जैसे कोई उनके पास कोई आता तो अपने उस जमाने में लोगों के पास वो अनाज या मिट्टी मंगवाते थे अपने घर से किसी से। तो ये तरीका होता है घर की एनर्जी चेक करने का। तो जब कोई व्यक्ति अपने घर के अनाज या मिट्टी उनके कहने पर लेके आता वहां, तो खाली वो उसे देख करके, सूंघ करके उनके घर का जो मसला होता था वो क्लियरली बता देते थे कि ये मामला ऐसे है वैसे है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि देवी की कृपा उन पर इस तरीके से होगी। तो आप ये देखिए ना कि माँ है ये, तो इतने से कनेक्शन से उन्होंने कहां से कहां व्यक्ति को पूजनीय बना दिया, आदरणीय बना दिया, ठीक है। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे अपने अनुभव तो एक तरफ रख दो, आप स्वयं भी अगर करके देखेंगे, जगदम्बा के साथ पूरे भाव के साथ आप लोग जुड़े, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखें, तो चमत्कार आप खुद अनुभव करेंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं अलग से कुछ बताऊंगा, आप तो स्वयं अनुभव करके देख लो, ठीक है ना। सुनी सुनाई बातें की नहीं है, ये स्वयं प्रैक्टिस में ला करके चीज अनुभव करो और आप खुद मानोगे कि वाकई सच में है चीज। तो लेकिन भाव होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी बहुत ज्यादा इतनी कठोर तपस्याओं वाला रूट मत पकड़िएगा, क्योंकि वो फिर ज्यादा जो हठयोग वाली तपस्याएं होती है ना, उनमें फिर परीक्षाएं भी तगड़ी होती हैं, तो वो अकेले आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उसमें तो समस्या आ जाती है कई बार। तो आगे फिर जब देवी प्रकट हो गई उनके आगे, तो देवी ने कहा उनसे कि राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, क्योंकि दोनों एक साथ तपस्या कर रहे थे, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। नेचुरल सी बात है, आप जिस भी देवी देवता की तपस्या करेंगे, जब वो प्रकट होंगे तो पूछेंगे बताओ भाई क्या चाहिए आपको। भले ही उन्हें पता भी तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन एक कायदा है, एप्लीकेशन है, एक प्रोसेस है। जब तक आप अपने मुंह से जो उस समय आप जो बोलोगे, तो जो शक्ति का आवाहन हुआ है उसने वही तथास्तु करके जाना है, अगर वो चीज संभव है तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना का बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। अब यहां पर देखो ना, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जितने ज्यादा राग द्वेष के मसले होते हैं, वो उतना ही फिर मौके पे अपना सिस्टम बांध रख के चलना चाहता है। अब महाराजा ने ये देख लिया कि भाई एक बार राज्य एस्टेब्लिश किया, लेकिन फिर हाथ से चला गया, कितना दुख हुआ, तो एक साथ पक्के इंतजाम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस जन्म से पहले अगले जन्म की बात कर दी कि अगले जन्म में मुझे अखंड साम्राज्य मिले, जो स्थायी हो, स्टेबल हो, और फिर कहा कि साथ ही मुझे इस जन्म में भी जो मेरा राज्य चला गया है मुझे वो वापस मिल जाए,
ऐसे आप आशीर्वाद दें। तो ठीक है, मौका होता है भाई, उस वक्त तो जो जिसका दिल करे वो मांग लेता है, वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं। और तो जो वैश्य थे, वो बिजनेसमैन जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, वणिक जो थे, वैश्य का चित्त जो था वो संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि मुझे तो राग द्वेष से मुक्ति दे करके मोक्ष दे दो माता, मुझे ज्ञान दे दो। आध्यात्मिक ज्ञान की बात करी वहां पर, ठीक है ना। तो यानी एक ने अभी भी भौतिक, देखो यहां से एक शिक्षा मिलती है कि दोनों ने सेम स्टोरी एक साथ सुनी, एक साथ बैठ के तपस्या की, और एक ने अभी भी भौतिक ही चीजों का वरदान मांगा और एक ने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की ओर कदम बढ़ा दिया। तो ये चॉइस होती है सबकी, किसने क्या करना है। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो गए। तो नेक्स्ट अगले जन्म के बारे में माता ने कह दिया कि भाई ठीक है, अब भी तुम्हें वापस राज्य मिल जाएगा और अगली बार भी तुम बहुत ही पावरफुल सूर्यवंशी राजा के तौर पे प्रसिद्ध हो गए। और जो वो वणिक थे, वैश्य थे, उनको कहा कि तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूं, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ जो राजा थे वो सूर्य से जन्म लेकर सावर्णिक मनु होंगे अगले जन्म में, ठीक है। तो ये इसी के साथ दुर्गा सप्तशती के 13वां अध्याय भी संपन्न हुआ। सीखने की बातें क्या थी वो सब चर्चाएं हम लोगों ने की हैं। जहां जहां जिस चैप्टर में जो बात आ सकती थी वो आपको बता दी। छोटा अध्याय है इसलिए मैंने लगभग सारा ही पढ़ दिया, ठीक है। और अब दुर्गा सप्तशती कंप्लीट हो गई है, तो जिन्होंने विधान से पाठ किए हैं, तरीके से किए हैं, तो एक तरीका होता है, विधान होता है, प्रॉपर तरीके से अगर किया है तो अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है उसका पाठ भी उनको करना चाहिए। जिन्होंने पूरे विधान से नहीं किया है, उनको, जिनको उसका अर्थ और महत्व नहीं पता है, तो वो करें या ना करें एक ही बराबर है, ठीक है। दूसरी जो काम की, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत पावरफुल और बहुत ही टेक्निकल पाठ है, जैसा कि मैंने हिंट दिया था कि उसमें आप मतलब पूरी दुर्गा सप्तशती एक तरफ, वो अकेला पाठ एक तरफ है। बहुत हाई लेवल की बातें हैं उसके अंदर, तो जो यहां पर उसको इतना डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो खैर, अब यहां पर सामान्य बातें हो रही हैं जिससे आप सरल तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अब मैं 2-3 पाठ बता रहा हूं आप लोगों को, जिनसे आप लाभ ले सकते हैं, और उनके लाभ लेने के लिए जो है आपको कैसे क्या करना होगा मैं अब वो आपको समझा रहा हूं। कोई नोट करना चाहे नोट कर ले, नहीं तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो एक इसमें 2 ऐसे पाठ हैं माता के। एक तो है माता का 108 नाम का पाठ है, और एक है माता के 32 नाम की पाठ की माला। दोनों में से कोई भी आप लोग हर रोज रूटीन में कर सकते हैं। जिसके पास भाई समय कम हो और जल्दी से करना चाहता है, तो ज्यादा विधि विधान की बात नहीं है, तो 32 नाम वाला पाठ बहुत बढ़िया है, बहुत ईजी है। और हर रोज आप माता की जो भी फोटो मूर्ति आपके सामने है, हर रोज नियम से बस खाली वो जपा और निकल गए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सप्तश्लोकी दुर्गा मैंने बताया, बहुत बढ़िया पाठ है, वो भी कर सकते हैं। और देवी कवच तो है ही अपने आप में अद्भुत है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसे हैं जिनमें ज्यादा नियम कायदों की जरूरत नहीं है, तो सप्तश्लोकी दुर्गा, देवी कवच और 32 नाम की पाठ वाला आ गया, ये आराम से किए जा सकते हैं, जो ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन लाभ आपको पूरा देंगे, माता की कृपा आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जो माता का सानिध्य चाहते हैं, माता को फील करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं कि हाँ देवी साक्षात सामने है, वो माता की मानस पूजा है। मतलब यूं समझो कि त्रिपुर सुंदरी के रूप में आप माता का श्रृंगार कर रहे हो, वो इतनी जबरदस्त पूजा है। अगर आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को, तो
रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके गूज बम्प आ जाएंगे आपको, उसको जब आप दिल से पढ़ेंगे, इमेजिन करेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते आपको पहली बार में ही क्या शरीर में से करंट तोड़ेगा, अद्भुत आप एक डिवाइन एनर्जी से लबालब भर जाएंगे। लेकिन उसको एक एक शब्द को फील करके पड़ेगा, वो जल्दबाजी में करने वाला पाठ नहीं है, ठीक है ना, वो पाठ नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँ वो तो एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो जिनको डिवाइन एक्सपीरियंस चाहिए, माँ के सानिध्य का, माँ से प्रेम है जिन्हें, वे और कुछ भी ना करें, चाहे वो केवल मानस पूजा कर लें। ये सारे पाठ दुर्गा सप्तशती में ही दे रखे हैं, ठीक है ना, तो वो कर सकते हैं। मानस पूजा, दुर्गा मानस पूजा, मानस क्योंकि मानसिक पूजा आप लोग कर रहे हैं, पाठ का नाम है दुर्गा मानस पूजा। दुर्गा सप्तशती में एंड में मिल जाएगा आपको। गीता प्रेस की अगर है आप लोगों के पास तो मैं बताऊं, जो ये दुर्गा की जो 32 नाम वाली पाठ है ना, उससे पहले वाला जो पाठ है श्री दुर्गा मानस पूजा के नाम से है, ये आप लोग करें, बहुत बढ़िया पाठ है। पढ़ के देखिएगा हिंदी में, संस्कृत वाला मसला ही नहीं है, क्योंकि यहां तो भाव के कनेक्शन की बात है, तबीयत खुश हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें भी कोई ज्यादा तामझाम कायदे नहीं है। और आप थोड़ा सा नियम से करना चाहें तो महीने में कोई एक दिन आप पकड़ सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से, अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी, ये माता की प्रिय तिथियां होती हैं, इनमें से किसी भी तिथि को आपको एक सबसे बढ़िया मैं बताऊं पाठ तो वो है माता का 108 नाम वाला पाठ है, ठीक है, वो आपको शुरू में मिल जाएगा शायद, मैं अभी 1 मिनट बताऊं, शुरुआती दौर में ही आपको मिल जाना चाहिए ये। इसी में है, हाँ, पहले सप्तश्लोकी दुर्गा है, उसके बाद ही आ जाता है। तो इसमें शुरुआत में ही मतलब खुद भगवान जी, शंकर जी का ही डायलॉग है माता पार्वती से, वो जो कह रहे हैं कि कमला ने अब मैं अष्टोत्तर शत नाम, अष्टोत्तर शत का मतलब क्या है, शत माने होता है 100, अष्टोत्तर उसके बाद 8, यानी कि 108 नाम का वर्णन करता हूं, सुनो, जिसके प्रसाद से, पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। अब इसमें आपको पाठ बड़ा बढ़िया है, आप लोग इसको पढ़ें बड़े आराम से, तो आपको देवी की कृपा इससे मिलेगी। और एक इसका तरीका है, वो आपको गुरु ही बताएं, मतलब क्योंकि ये थोड़ा दीक्षित पाठ हो जाता है। फिर जैसे मैंने तिथि का तो आइडिया दे दिया, आप हर रोज नहीं करना चाहते उसको, अष्टमी, चतुर्दशी या नवमी को कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक जैसे गुरु मंत्र की गुरु दीक्षा होती है, ऐसी इस पाठ की एक दीक्षा होती है, तो वो आप अपने गुरु से ले सकते हैं। वो आपको समझा देंगे कि इसको एक तो ये है, इसी तरीके से आप रूटीन में, क्योंकि यहाँ एक डायलॉग के तौर पे बताया जा रहा है, जैसे नरेशन हो रही है ना, तो नरेट कर रहे हैं महादेव कि हाँ भाई, ये माता पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती ये इस तरीके का पाठ है जो जिससे दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन जब आप इसे एक्चुअल में एक पाठ के तौर पे करेंगे, अनुष्ठान के तौर पे करेंगे, वो आपको उसका तरीका, इसमें नाम यही रहेंगे, थोड़ा तरीका बदल जाएगा, तो वो अपने गुरु से आप सीख लें, समझ लें, और महीने में एक बार भी कर लिया करें तो मोर देन इनफ रहेगा। और जो भी आपके आसपास अपने आप हों उनसे आप पूछ सकते हैं, कोई ना मिले तो भाई फिर मौका लगे तो कभी इधर आ जाना हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसका विधान है कि आपको यह दीक्षा जो है ऐसे ही लेनी होती है कि जैसे आप शिष्य रूप में ये पाठ मांग रहे हैं, और सामने वाला गुरु की भूमिका में आपको बताया कि आपको ये पाठ इस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जो बता दिया ये बड़ा सिंपल तरीके से बता दिया, आप ऐसे कर सकते हैं। ये भी बड़ा अद्भुत पाठ है, इतना अद्भुत पाठ है कि आप सोच नहीं सकते। इसमें खुद जो है महादेव का कहना है कि देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम पाठ का करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। कितनी बड़ी बात आप समझिए ना, जो नित्य अगर इसका करे पाठ तो उसके लिए तो कुछ असाध्य रहा ही नहीं, ठीक है ना। बहुत अद्भुत चीज है ये। और कुछ और कंडीशन ऐसी हैं इसके अंदर, उनका भी व्याख्यान दिया गया है, वो हालांकि पॉसिबल नहीं होती हैं, तो ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया है। इसमें कायदा ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर आप इसका प्रॉपर विधि वाला करना चाहते हैं, रूटीन में तो चाहे ऐसे ही कर लो, प्रॉपर विधि में करना है तो महीने की जो 3 तिथियां मैंने बताई उनमें से किसी एक दिन करना है, तो अपने गुरु से इसका दीक्षा के रूप में वो चीज ग्रहण करें, ठीक है। किसी का कोई गुरु नहीं है तो वो फिर जो भी विद्वान आसपास हो उनसे पूछ सकते हैं, कोई ना मिले तो हमारे पास आ जाना किसी ठीक शुभ मुहूर्त में।
तो ये कुछ पाठ थे भाई जो बहुत अच्छे हैं, आपको फायदा देंगे। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। किसी को और पढ़ना होता है तो अपना देवी अथर्वशीष पढ़ लिया करो, भी बहुत अच्छा पाठ है वो भी। उसमें उसको थोड़ा इस तरीके से पढ़ना नहीं, उसमें तो जगदम्बा जब स्वयं अपने बारे में बता रही है तो आप फील करेंगे कि मतलब आपको महसूस होगा कि आप किसको पूज रहे हैं, ठीक है ना। जब कोई सुपर पावर जब अपना इंट्रोडक्शन स्वयं दे ना, तो आपको पता लगता है कि भाई आप वाकई में कितनी बड़ी पावर को पूज रहे हैं। तो उस बात का मजा ही कुछ और है। देवी अथर्वशीष, ठीक है ना, ये भी इसी में दे रखा है। आप इसको पढ़ के देखिएगा। इसमें आपको जो माता का डायलॉग जितना चल रहा है, शुरुआती कुछ श्लोक जैसे हैं देवताओं की स्तुति से पहले वाले, इसी के बीच में देवताओं द्वारा स्तुति भी आ जाती है। लेकिन जब आप ये केवल देवी का डायलॉग अगर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे देवी का सामर्थ्य कितना है, ठीक है ना। देवी स्वयं अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मैं हूं कौन, ठीक है ना। जब देवता उनसे पूछते हैं ना, अथर्वशीष में यही होता है कि देवता उनसे पूछते हैं कि हे देवी, महादेवी तुम कौन हो। वो पूछते हैं क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है, क्योंकि पहली बार जब ये तब का पाठ है जब वो पहली बार देवी से रूबरू होती है देवता। तो जब वो बोलती हैं, अपना इंट्रोडक्शन देती हैं कि मैं कौन हूं, तो वो एक एक अक्षर जो है ना दिमाग के ढक्कन खोल देता है। अद्भुत चीजें। तो इसके अलावा लोगों को नवाण मंत्र को लेकर के रहता है बड़ा क्रेज। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में से पढ़ते हैं, उठा करके शुरू कर देते हैं नवाण मंत्र का जाप करना। नवाण की साधना बहुत पावरफुल है भाई। गायत्री मंत्र, नवाण मंत्र और दूसरे जो उग्र मंत्र हैं, ये बहुत ही टेक्निकल हैं। लोगों को गायत्री मंत्र का भी नहीं है तरीका पढ़ने का, ऐसे ही लोगों ने बना रखा है। लेकिन बहुत हाई वाइब्रेशन वाले मंत्र हैं ये, और इनकी ऊर्जा जागृत करना और उसको चैनलाइज करना बहुत ही तरीके का काम है। वरना हो क्या रहा है समाज के अंदर, मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम जो गायत्री मंत्र का जाप करने वाले हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं, महामृत्युंजय हो गया, नवाण मंत्र हो गया, इन्हीं का ज्यादा चलता है। ये सभी मंत्रों को लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे एक फोन में सिम कार्ड एक्टिवेट तो किया नहीं और बार बार नंबर मिलाई जा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी बिखर रही है। क्योंकि वो मोबाइल की जो बैटरी है वो तो खर्च हो ही रही है ना, उसको बार बार फिर चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन कॉल नहीं लगेगी। जब भी आपके प्रयास विफल होंगे तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ बिखरेगी, और व्यर्थ बिखरी हुई ऊर्जा संसार के अंदर अव्यवस्था फैलाने का काम करेगी और कुछ नहीं। मैक्सिमम जो लोग डिस्टर्ब हैं पूरी दुनिया के अंदर वो इसी कारण से हैं, क्योंकि अननेसेसरी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, फजूल की चीजों में एनर्जी लग रही है जो लोगों की, वो सारी की सारी अव्यवस्था बढ़ाने में लगी पड़ी है, ठीक है। किसी के मन को सुकून नहीं है, किसी को भी उठा करके आप देख लीजिए। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बस जिक्र ना ही करें तो ही ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे अच्छे अच्छे पाठ हैं जिनको चैन की नींद नहीं आती है, बड़े परेशान रहते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे तो मेडिटेशन से बड़ा कुछ है नहीं हाल उसका, लेकिन कुछ और नहीं कर सकते तो अपना जो रात्रि सूक्त है उसका पाठ जरूर कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि कुछ सर्टेन ऐसी एनर्जीज होती हैं जो दिमाग के अंदर फंसी हुई हैं कहीं ना कहीं, तो उनसे छुटकारा मिल जाएगा कुछ हद तक, ठीक है। और एक चीज और बताऊंगा कि जब भी आप देवी का कोई भी पाठ करें, ये यूनिवर्सल है, सभी के लिए बता रहा हूं, जब भी आप कोई भी देवी का पाठ करते हैं तो पानी जरूर रखा करें। पानी सामने रख लिया करें कटोरी में, और इलायची अगर खा सकते हैं तो हरी इलायची उसमें डाल लिया करो, नहीं तो खाली पानी रख लिया करें, और पाठ होने के बाद वो पानी पी लिया करें, ठीक है। वो वाटर जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा। वो घर में यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसको भी पिला सकते हैं, उसको भी लाभ होगा। तो पानी जरूर रखा करें, ठीक है। वो इंटरनल क्लींजिंग करेगा, अंदर से भी काम करेगी चीजें। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपके काम आएंगी, उम्मीद करता हूं। बाकी और बहुत से रहस्य हैं और थे, समझाना चाहता था मैं, काफी कुछ कराना चाहता था, लेकिन वो क्लस्टर नहीं बने हमारे पास ऐसे लोगों के। ये पहले मुझे इस चीज का खेद होता था, मुझे कोई ऐसा मलाल नहीं, मेरा काम है, मैं करता जा रहा हूं, ठीक है ना। जब डिजर्विंग लोग आएंगे वो आप इस कार्यक्रम में अपने आप शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। अभी आप लोगों ने कुछ कहना पूछना है तो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे बस इतना ही कहना था। कुछ दिख रहा है मुझे सामने, मैं पढ़ लूं एक बार जरा।
पहले तरुणा पूछ रही हैं कि तंत्रोक्त देवी सूक्तम रोज पाठ करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माता के सभी पाठ ऐसे हैं, आप डेली कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। बहुत बढ़िया पाठ है और कोई इसमें टेक्निकल कंडीशन भी नहीं है। नेक्स्ट तानिया पूछ रही हैं कैसे बोलना चाहिए महामृत्युंजय मंत्र और कितनी बार पूजा करते हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं होता है, आप समझिए ना। बोलना एक अलग चीज होती है, ये खाली सामान्य मंत्र नहीं है, इनका ना एक टेक्निकल तरीका होता है। यानी कि ऐसे ही नहीं कि कोई भी माला उठाएगा स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ये समझिए, जैसे मैं महामृत्युंजय मंत्र या नवाण मंत्र की जब मैं बात कहता हूं, तो ये दोनों मंत्र ऐसे हैं जो बगैर एक सेटअप के अकेले नहीं चलते हैं। ठीक है ना, ये बगैर सेटअप के नहीं चलते। सेटअप में क्या होता है कि इनका तंत्रोक्त सिस्टम बांधना पड़ता है। दोनों के लिए ही जो है यंत्र स्थापना कंपलसरी है। जब अब आप लोगों को जैसे मतलब मंत्र का यदि अर्थ आपको पता हो, यंत्र का आपको अर्थ अगर पता हो, तो इनके जो मैकेनिज्म है उसको ऑपरेट कैसे करना है, वही तंत्र है। तो ये आज की डेट में जैसे किसी ने महामृत्युंजय का पाठ रखवा लिया, क्यों रखवा लिया, महामृत्युंजय ने क्या करना है, उस समय विशेष में कौन सा तत्व जागृत है, महामृत्युंजय ने क्या करना है कि एक ऐसी चीज है जो जिंदा कर देगी उस चीज को, उस समय जो भी तत्व होगा उसको जागृत कर देगी। अब सामने वाले का यदि उल्टा समय चल रहा हो, एक समझने की चलिए बात, वो उसी को बढ़ा देगा, उसी को पावर दे देगा। मैक्सिमम लोगों के हालात में ऐसे देखता हूं, समाज के अंदर जो है जितने भी ये पाठ करने वाले आते हैं कि लिखने वाला लिख देगा, करने वाले कर देंगे, 1.25 लाख करा लो, 31,000 करा लो, ठीक है। मतलब कोई 1.25 लाख नहीं करा सकता तो कह देंगे 31,000 करा लो, 31,000 नहीं कर सकता भाई 11,000 करा लो। मतलब खाली जाने नहीं देना, यानी कि कुछ ना कुछ तो सामने वाले की पर्ची काटनी है। यहां ये चीज नहीं होती, ये बड़ा टेक्निकल मामला है, यानी कि तंत्रोक्त मामला है महामृत्युंजय का। ऐसा कोई मामला नहीं, कोई पीड़ा नहीं जिसको ये हर ना सके, लेकिन ये सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। पहली बात तो ये समझना जरूरी है। इन लोगों ने क्या करना होता है, सभी का एक ही तरीका बैठा रखा है, ठीक है। किसके यहां कैसी समस्या है, कितने ब्राह्मण बैठेंगे, 5 बैठेंगे, 9 बैठेंगे, 11 बैठेंगे, 27 बैठेंगे, ठीक है। वो उस समस्या के अनुरूप वो चीज देखी जाती है। ये तो ऐसे ब्लंडर करने वाले लोग होते हैं, लोगों की छतों पे जाके हवन कर देते हैं। मतलब व्यक्ति नीचे रहता है, उसके छत पे जाके हवन कर देंगे, बाद में पीड़ा में अगला सिर पे आगे लगी, वो भागता फिरता रहे। तरीके होते हैं, बगैर वहां उसका यंत्र स्थापित किया जाएगा और उन जो सारा सिस्टम है बांध रहे हैं वहां पर, उसमें कौन सा तत्व उस टाइम पे विद्यमान है, उसके अकॉर्डिंगली वो समय चुना जाता है कि कब शुरू किया जाए। ये तो अपनी फुर्सत के हिसाब से समय चुनते हैं। यानी इसमें कई टेक्निकलिटीज हैं। कहने का भाव ये है, उच्चारण की बात नहीं है, उच्चारण तो सब जानते ही हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। मंत्र बोलने का कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र को प्रोजेक्ट कैसे करना है, वो टेक्निकलिटीज की मैं बात कर रहा हूं। सेम है नवाण मंत्र के लिए, ठीक है। नवाण मंत्र जो है इसका भी वही मामले आ गए, इसकी बहुत टेक्निकलिटीज आ जाती हैं। आपको इसको शापोद्धार करना है, शाप विमोचन करना है, और बगैर यंत्र के ये है पाठ का अनुष्ठान आप कर ही नहीं सकते। और एक और मैं बताता हूं, ये दोनों ही जो मंत्र हैं, इनका 1.25 लाख का ही पुष्चरण होता है, चाहे महामृत्युंजय हो चाहे नवाण मंत्र हो, ठीक है ना। 1.25 लाख मंत्रों का ही पुष्चरण होता है। पुष्चरण का अर्थ क्या है कि जैसे हम एक राउंड बोलते हैं कि एक आपने वाइब्रेशन रेगुलर छोड़नी स्टार्ट करी है, तो वो एक पूरा राउंड काट करके वापस आप तक पहुंचेगी, एक राउंड कंप्लीट उसका होगा। जैसे आप एक माला कंप्लीट करते हैं, तो वो जब वो घूम करके पूरी वापस आपके पास पहुंचेगी, तब वो एनर्जी का सर्कल एक कंप्लीट उसका होता है। तब वो कहते हैं कि वो मंत्र अब अपना काम करने लायक स्थिति में आ गया, या यूं कह लें कि सिद्ध हो गया। वहां पर जिस पर्पज के लिए उसको प्रोजेक्ट किया था, अब वो अपना पूरा घेराबंदी करके आ गया, वो सिद्ध हो गया, आपका मसला हल हो जाएगा। तो इन चीजों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, ये टेक्निकलिटीज की तरफ ध्यान नहीं है। यहां गड़बड़ी करते हैं, इसलिए लोगों को फायदा नहीं होता। और महामृत्युंजय में तो चलो फिर भी ये मान लो कि भी एक ये है कि अगर उसने दरवाजे खोलने हैं, कहने का भाव ये है कि उस टाइम पे उसका काम सिर्फ ये है कि दरवाजे खोलने हैं। अब दरवाजा खोलने के, अगर दरवाजे के बाहर अगर तूफान खड़ा है तो दरवाजा खुल जाएगा, तो अंदर फिर क्या आएगा आपको पता ही है। समय उसमें बहुत देखना जरूरी है। महामृत्युंजय के टाइम में समय का महत्व होता है। एक व्यक्ति था मेरे पास, पंजाब से आया, वकील थे वो, काफी अच्छा काम था। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया। वो कहते कि हमने महामृत्युंजय का पाठ रखवाया जी, और अभी महामृत्युंजय का अनुष्ठान हुआ है, कंप्लीट हुआ है, और ब्राह्मण जो है वो अभी भोजन कर ही रहे हैं। साथ ही साथ उसी टाइम पे उनके जो थे नॉन अवेलेबल वारंट कट गए और पुलिस उनको ढूंढती हुई घर तक पहुंच गई। तो
अब कहते मतलब क्या करें, हम समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। तो वो बंदा घर से भागा भगोड़ा। वो मेरे पास जब आए थे तो वो भागे हुए थे, अपने मतलब पुलिस से छुपते हुए घूम रहे थे 1-1.5 महीने से। तो आप ये चीज समझ के चलिए कि गलत समय में यदि महामृत्युंजय किया जाएगा तो वो फायदे की जगह नुकसान करेगा। उसका थोड़ा इशारा जो मैंने दिया ना, उसने काम क्या करना, दरवाजे खोलने हैं। दरवाजे के बाहर क्या खड़ा है आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए महामृत्युंजय कभी अकेला नहीं किया जाता। ठीक है, अब विधि सारी में यहां बता दूंगा तो दुनिया आपको पता है कॉपी पेस्ट कैसे बैठे हैं, वो लोग हो जाएंगे शुरू इसी चीज में। ठीक है, हाँ, लेकिन जो जानकार है वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा मुझे ही पता है। जो जानकार लोग हैं वो उसी तरीके से करते हैं जो मैंने बताया। बाकी हाँ, 99% ब्लंडर चल रहा है मार्केट में। नवान मंत्र का क्या है कि उग्र मंत्र है, जैसे भगवान नरसिंह के मंत्र जो उग्र होते हैं वैसे ही है। तो ये उग्र मंत्र होने के चलते इसकी ऊर्जा उग्र हो जाती है। तो अब ये एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी और सही काम नहीं हो रहा है, तो इसकी पहचान ये होगी कि जो लोग नवान मंत्र सही ढंग से नहीं कर रहे हैं उनके घर में कलह रहना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, घर में कलह रहना शुरू हो जाएगा, व्यक्ति सारा दिन उत्तेजित रहना शुरू हो जाएगा, हाइपरटेंशन वाले मसले आने शुरू हो जाएंगे। मान लो देखने वाला ये कहेगा यार, जब से व्यक्ति ने माता का ज्यादा पाठ पूजा करना शुरू किया है तो ये ज्यादा ही कुछ उग्र होता जा रहा है। कहां तो आना तो चाहिए थी माता की सौम्यता इसके अंदर, और हो रहा खेल कुछ हो रही। ठीक है ना, तो वो समझ जाए कि वो ऊर्जा जो है वो उठ तो रही है, लेकिन वो चैनलाइज ना होने की वजह से नुकसान करना, डिस्ट्रक्टिव होना स्टार्ट हो गई। कारण उसका वही, क्योंकि उसकी अपनी टेक्निकलिटीज जो है वो पूरी नहीं हो रही हो। तो इसलिए इसको भी बहुत सावधानी से करना चाहिए। और कराने के अधिकारी वही लोग होते हैं जिन्होंने ये चीजें, साधनाएं स्वयं कर रखी हैं। आजकल तो वो है ना कि जिसने खुद कुछ नहीं किया वो भी स्टार्ट हो जाता है करवाने के लिए। और जहां तक बात आई गायत्री की, तो गायत्री तो इतना पावरफुल मंत्र है, मतलब अब तो अंग्रेजों की भी रिसर्च है इसके ऊपर। मतलब संभवतः दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो वाइब्रेशन जनरेट करने वाला मंत्र है ना, वो उनमें से एक है। ये शायद सबसे नंबर 1 पे हुआ। ठीक है ना, कुछ और भी हैं। अगर नवान मंत्र को हम सिद्ध कुंजिका वाले के साथ ले लेते हैं तो वो नंबर 1 पे आ जाता है, लेकिन वो सामान्य लोगों को नहीं पता, नासा वालों को भी नहीं पता उसका, जो सिद्ध कुंजिका के अंदर नवान मंत्र आगे तक बढ़ा के दिया गया है। तो वैसे मान लीजिए कि जो गायत्री मंत्र बहुत ज्यादा वाइब्रेशन वाला मंत्र है। इसको अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, तो ये आपकी कुंडलिनी के सारे चक्रों को खोलता हुआ ऊपर तक चला जाता है। लोगों को बैठने का पता नहीं। इसको इसीलिए भगवान ने जो है, इसको भी विश्वामित्र ने वो कर रखा है, शापित कर रखा है, इसको भी रोक रखा है। ठीक है ना, तो इसका भी शापोद्धार जरूरी है। बगैर इसका शापोद्धार किए हुए आप जितना मर्जी गायत्री जप लो, उसे लगभग वही काम है जो मैंने बोला ना कि सिम एक्टिवेट किए बिना कितने नंबर मिला लो मोबाइल से, कुछ होगा नहीं, नेटवर्क तो आएगा ही नहीं आएगा, तो टोटल वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। अगर आप इसको सही ढंग से अपने गुरु से इसका विधान समझ करके यदि कोई व्यक्ति गायत्री को ढंग से पढ़ ले, एक माला भी जब हर रोज कर लो, वो तेज कितना बढ़ जाता है, दिव्य तेज कितना बढ़ जाता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और यहां मैं ऐसे ऐसे देखता हूं, ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं, नाम ही नहीं लेना चाहिए, सोशल मीडिया पे हैं, बवंडर मच जाते हैं कि उन्होंने लाखों के हिसाब से लोगों से लिखवा दिए मंत्र। जाप करवाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, इतने तो साक्षात परमात्मा सामने प्रकट हो जाते। ठीक है ना, गलत तरीके से आध्यात्मिक मार्ग पर आप यदि कोई प्रैक्टिसेस में जाते हैं तो आपको और इल्यूजन में डाल देंगे। और वो इल्यूजन कैसे है मैं आपको बताता हूं। सामान्य मनुष्य जो भौतिक उसमें ही चलता है, वो रिवॉल्व करता है, सिर्फ रिवॉल्व ऐसे कर रहा है सर्कल के अंदर, राइट। और आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर जो व्यक्ति गलत तरीके से प्रैक्टिसेस करता है, वो ऐसे इन्फिनिटी में घूमता है। घूम वो भी ऐसे ही रहा है, लेकिन वो और खतरनाक हो गया। उसे लगेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं बहुत आगे तक जा रहा हूं, ये है, लेकिन है कुछ नहीं, वो उस इन्फिनिटी के चक्कर में फंस चुका है। तो भौतिक वाला हो वही चाहिए, गलत तरीके से चलने वाला आध्यात्मिक वाला हो। ना ये स्वयं का उद्धार कर पाते हैं, ना किसी और का। इवॉल्व आप लोगों को करना ही होगा, चाहे वो भौतिक मामले हों चाहे आध्यात्मिक मामले हों, लेकिन दोनों में ही तब ही इवॉल्व करोगे आप जब आप तत्व बोध करोगे, सही तरीके से आगे बढ़ोगे। तो समझने का प्रयास करें, ठीक है, बगैर कोई चीज को समझे। ये वैसी चीजें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे किसी ने बता दिया कि हाँ ये वाली दवाई ले लो भाई, ठीक है, ये वाला नुस्खा कर लो तो इससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लोग करते हैं, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, बस वही खेल चल रहा है। तो ये चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और गायत्री के तो अपने इतने विधान हैं, ठीक है, ढंग से उसको करो, शाप मुक्त करके पाठ करो, 24 मुद्राएं उसकी शो करो।
तो कितना अपने आप में एक चमत्कार देता है वो। लोग सोचते हैं खाली मंत्र का उच्चारण है, भाई उसका अपना एक प्रोटोकॉल, अपनी टेक्निकलिटीज है उसकी। हाँ जी, आगे अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। नितिन जी क्या पूछ रहे हैं कि गायत्री मंत्र का सही तरीका। नहीं नितिन जी, डेफिनेटली मैं जरूर बताना चाहूंगा, लेकिन ये क्योंकि मैंने बताया ना, ये सारी चीजें जो है ना, ये टेक्निकल मामले हैं। ये सोशल मीडिया पे बताने से क्या होता है कि आप लोग नहीं कर पाते हैं वो चीजें, क्योंकि ये अनुष्ठान वाली चीजें हैं। आप लोग करें ना करें, लेकिन जो लोग बैठे रहते हैं इसी ताक के अंदर ना, उनको फिर सब्जेक्ट मिल जाता है पब्लिक में परोसने के लिए, ठीक है ना। वो फिर उसको तोड़ मरोड़ के मॉडिफाई करके वो हम बस ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, तो मिसयूज उसका होना शुरू होता है और गलत होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब उन्हें स्वयं नहीं पता, वो सुनी सुनाई बात को आगे गलत तरीके से यूज करेंगे। ये तो प्रैक्टिस की चीजें हैं। जब कभी किसी को गायत्री अनुष्ठान करने हो, अपना ग्रुप बनाए, क्लस्टर बनाए और गायत्री साधना करें। तभी मैं बोलता हूँ ये तो साधना करने की चीजें हैं। सभी को बोलता हूँ अपने गुरु से सीखें, गुरु के सानिध्य में करें, ठीक है ना। जो अपने साथ जुड़े हुए लोग हैं वो अपना ग्रुप बनाए, अपना बैठे करें, मैं कराऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है। ये करने की चीजें, बताने की तो सिर्फ इतनी ही है कि भाई क्या ना करो, ठीक है ना। कितनी दुनिया ने अपने चक्रों के बैलेंस बिगाड़ रखे हैं गलत तरीके से गायत्री पढ़ के। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है। ऋतु जी क्या पूछ रहे हैं कि मंत्र बोलते समय कोई डायरेक्शन फॉलो करना है और कौन सा। नहीं, वो तो मैं बता रहा हूं ना कि मंत्र का कौन से का अनुष्ठान आप कर रहे हो, किस पर्पज के लिए कर रहे हो। जो टेक्निकलिटीज की बात हो रही है यही तो हो रही है कि क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल होगा और किस उद्देश्य से हो रहा है, तो किस समय में कर रहे हैं, कौन सी संध्या में आप कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे हम बात करें 4 संध्याएं होगी, तो सुबह की, दोपहर की, शाम की और एक रात की, तो कौन सी संध्या में उसको किया जा रहा है, तो उसी अनुसार सब चीजें बदलती हैं। ये बहुत टेक्निकल मामले हो जाते हैं। बाकी सामान्य जन जो है नॉर्मल तरीके से जो करता है, उसके लिए वही दिशा बढ़िया है। जो उसके घर में अपना मंदिर रखा है, देवता की मूर्ति है, फोटो है, जहां ज्योत लगती है, जहां प्रकाश है, प्रकाश को सूर्य स्वरूप मान लो। एक सिंपल फंडा बताता हूं मैं। आप घर के वास्तु बिगड़े हुए लोगों के ज्यादा कुछ नहीं बदल सकते, तो अपने घर के मंदिर में जब प्रकाश आप करते हैं, सूर्य को जागृत करते हैं ज्योत के माध्यम से, दिया जगाते हैं देवता का नाम लेकर के, तो वो जो अग्निदेव प्रकट होते हैं उन्हीं को सूर्य स्वरूप मान लो। और अग्नि कहाँ प्रकट होती है, सूर्य कहाँ प्रकट होते हैं, सुबह सुबह पूर्व दिशा में, तो वो नॉर्थ ईस्ट और जो प्योर ईस्ट का जो एरिया आ जाता है, तो वही सबसे शुभ माना जाता है। तो ऐसे ही आप लोग जब भी अपने घर में ज्योत जगाते हो, उसको यही मान लें कि वही उत्तम दिशा का प्रभाव वहीं से आ रहा है, क्योंकि आपके लिए तो सामने सूर्य वही हुआ है ना। तो जब भी आप लोगों को कोई पाठ या मंत्र इत्यादि करना हो, तो खाली अपनी ज्योत की तरफ ध्यान देकर के कर दिया करें, तो सामान्य स्तर पर वही आपके लिए लाभप्रद है, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, संडे को मेडिटेशन सेशन में आएंगे आप लोग, पूछ लें मेरे से, तो बस पूछ लिया करें, जो फिर होते आपके लिए बातें मैं बता ही दूंगा जितना संभव हो, क्योंकि सामने वहां फेस टू फेस बातें हो सकती हैं। तो जो जो लोग आएंगे वहां, अगर वो इच्छुक होंगे, तो वहां जरूर कुछ ना कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है ना। इसी संडे है मेरे ख्याल से 9 तारीख का, ठीक है। आगे प्रवीण सोनी जी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही कहता हूं ना ये तो, लेकिन लोग वही बात आती है, हमारे पास तो ढंग के लोग ही नहीं इकट्ठे होते हैं, और पता नहीं उनकी एनर्जी, उनके कर्म आगे आड़े आ जाते हैं या क्या मसला होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, लगभग सबके प्रश्न डिस्कशंस हो गई, बड़ा अच्छा रहा नवरात्रि की सीरीज में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, जगदम्बा की कृपा बनी रहे। तो बाकी कोशिश कीजिए, अभी जो मेडिटेशन सेशन होते हैं उनमें आया करें, रूबरू बात करने का मजा कुछ और आता है। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं रजिस्ट्रेशन कराया तो करवा लेना भाई, जरूर आना, कोई महंगा काम नहीं है, ठीक है ना। उससे ज्यादा तो आप लोग ऐसी चुटकियों में खर्च देते हो। तो उम्मीद करता हूं आप सबसे मुलाकात होगी, आइएगा सब लोग, ठीक है।
ठीक है, सबने जिसने जो जो गाइडेंस फॉलो करी है सभी को उसका लाभ रहे। ठीक है, तो आशा त्यागी जी ने सारी जो बातें कही थी वो फॉलो की हैं, जगदम्बा कृपा करें उन पर। और बस यही है, तो सभी लोग कोशिश कीजिएगा। फेसबुक लाइव में तो सिर्फ मैं ही बोलता रहता हूँ, आप लोग मुझे देखते रहते हैं। मैं भी चाहता हूँ आप सब लोगों को भी देखूं, सामने से बातें, इंटरेक्शन जो होता है ना ढंग से हो। तो आए सब लोग और फिर और बात करते हैं खुल के। ठीक है, चलिए अब विदा लेते हैं। महादेव कृपा करें। जय माता दी।